शांति। नमस्ते। एक गांव में एक बार एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसका इलाज भी होता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। तो जो गांव के जो सरपंच जी थे, उन्हें उस बच्चे का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। तो वो बच्चे को लेकर के शहर में जाते हैं जहाँ पर उसका ऑपरेशन हो सके, क्योंकि गांव में ऐसा इलाज नहीं था। तो जो शहर के डॉक्टर होते हैं वो उसको एग्जामिन करके कहते हैं कि ऑपरेशन होने से शायद बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो सरपंच जी वापस आते हैं। परिवार वाले बहुत गरीब होते हैं, तो वो सर्जरी का जो कॉस्ट है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरपंच जी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ऐसी एक समस्या है, ये बच्चा है, इसका भविष्य फिर अंधकार में हो जाएगा। कैन वी हेल्प? क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? और गांव वाले कहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। क्या करना है? बोला थोड़ा धन की आवश्यकता है। तो सभी गांव वालों ने यथाशक्ति जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सरपंच जी वो पैसा ले करके बच्चे का इलाज करा देते हैं। ऑपरेशन हो जाता है, सफल हो जाता है, बच्चा बिकम्स ओके और वो चलने लगता है। कहानी को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 25 साल के बाद सरपंच जी अभी बहुत वृद्ध हो जाते हैं। गांव वालों का सम्मान उनको और ज्यादा प्राप्त होता है। तो एक दिन सरपंच जी सभी गांव वालों को वापस इकट्ठा करते हैं और कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग है। सभी गांव वाले कहते हैं क्या बात है सरपंच जी? तो वो कहते हैं कि आप सबको याद है हमने 20-25 वर्ष पहले एक बच्चे को चलने में मदद की थी। मैंने कहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था, सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल याद है। तो फिर सरपंच जी ने एक प्रश्न पूछा, क्या आप बता सकते हैं वो बच्चा आज क्या कर रहा होगा? तो किसी ने कहा कि शायद वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए होंगे और गरीबों की फ्री में इलाज कर रहे होंगे। तो सरपंच जी ने कहा नहीं। किसी ने कहा वो बहुत बड़े समाज सेवक हो गए होंगे और पे बैक रिटर्न कर रहे होंगे जिससे हमने उनको मदद की। बोला नहीं। सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि वो ये हो गए होंगे, ये हो गए होंगे, लेकिन सरपंच जी हर बात पे नकारते रहे। सबने कहा सरपंच जी आप ही बता दीजिए, व्हाट इज ही डूइंग नाउ? अभी क्या कर रहे हैं? तो सरपंच जी ने बड़े दर्द भरे आवाज में कहा कि वो बच्चा आज नव युवक हो गया, इज यूथ, और वो आज जेल में अपनी सजा भोग रहा है। तो सब बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। और फिर सरपंच जी कहते हैं वो बच्चा जेल में सजा भोग रहा है, उसने ऐसे कुछ गलत कार्य किया, उसके जिम्मेवार आप सब हो। ये बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा। ये तो फिर ठीक नहीं है जी। एक तो हमने मदद की 20-25 वर्ष पहले, वो बच्चे को मदद करने के बाद आज 25 साल के बाद वो जेल में है और वो अपनी सजा का, कर्म का भोग रहा है। उसकी सजा आप हमको क्यों दे रहे हो? आप हमको क्यों दोषी ठहरा रहे हो? और सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वी नीड एन एक्सप्लेनेशन। आपके ये कथन पर हमको जवाब चाहिए। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल? हमने तो मदद की थी। तो सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात कही और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज का हमारा समाज भी लगभग लगभग वी आर पासिंग थ्रू दोज डिफिकल्ट टाइम्स। ऐसे कठिन समय से हम जा रहे हैं। सरपंच जी ने कहा आज से 25 वर्ष पहले हमने एक बच्चे को चलना सिखाया। वी टॉट अ चाइल्ड, वी हेल्प्ड अ चाइल्ड हाउ टू वॉक, बट हमने ये नहीं सिखाया किस दिशा में चलना है। आज समाज दिशाहीन है। तो मुझे हिंदी का शब्द नहीं पता, मैं आप सबको सोशल लीडर्स मानता हूँ। और सोशल लीडर्स वो होते हैं समाज में जो दूसरों को मदद करते हैं। वो लोग होते हैं जो चीज उनका है, अपना है, अपनों के लिए है। वो पैसे भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, शक्ति भी हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। वो अपना अपनों के लिए नहीं इस्तेमाल करके दूसरों को खुशी देने के लिए यूज करते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बहुत सराहनीय है जो आप करते हैं। आप बता सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की गई अमेरिका में, काफी वर्ष पहले की बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं
लेस देन 1 year old बेबी, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, जिसको हम क्रॉलिंग बेबी कहते हैं, चल घुटनों के बल जो चलता है, 1 साल के बच्चे को ऑब्जर्व किया गया और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये 1 साल का बच्चा 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराता होगा। 1 साल का बच्चा 24 घंटे में लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 बार मुस्कुराता है। कितनी बार? छोटू बेबी के पास कोई कारण नहीं है मुस्कुराने के लिए, 300 बार मुस्कुराता है। हमारे पास कितने कारण हैं मुस्कुराने के लिए? क्या ऐसा है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इज इट सो कि मनुष्य इतना बुद्धिजीवी हो करके सोच सोच के दुखी हो रहा है? हम बहुत सिलेक्टिवली कमी कमजोरियां इनको देख रहे हैं। ये सच है दोस्तों कि मेरा टॉप फ्लोर खाली है, लेकिन अंदर थोड़ा है, मुस्कुरा सकता हूं। ये सच है कि मेरी 2 आंखें 4 हो गई है, टकलू दिख तो रहा है, मुस्कुरा सकता है। कितने सारे कारण हैं मुस्कुराने के लिए, लेकिन फिर हम मुस्कुराते नहीं हैं। मुझे याद आता है, मैं और वीरेंद्र भाई अभी हम नागालैंड में थे, वहां भी ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे थे, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। एक कार्यक्रम के बाद एक भाई साहब, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, वेरी वार्म पर्सनालिटी, वो आए मेरे पास, प्रोग्राम सब हो गया और कहा गिरीश भाई एक बार हाथ मिलाना है। मैंने कहा मिला लीजिए। फिर कहा गिरीश भाई एक सेल्फी खिंचाना है। मैंने कहा खिंचा लीजिए। बोला गिरीश भाई एक बार गले मिलना है। मैंने कहा भाई साहब वो सब तो सब ठीक है, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोला 300 का टारगेट कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने कहा ये ठीक है जी, एक तो व्यक्ति है जिसको मेरा क्लास का फायदा हुआ। बोला मैं जब छोटा था तो 300 बार मुस्कुराता था, इतना बड़ा हो गया, इतना बुद्धिजीवी हो गया, इतना समझ है, इतनी मेच्योरिटी, इतना सही गलत की परख है, एंड आई एम नॉट स्माइलिंग। आपको मैं एक दूसरा रेफरेंस देता हूं। वैसे तो ये आध्यात्मिक संस्था है, फिर भी मैं एक धर्म का हेल्प ले रहा हूं। हिंदू धर्म में विशेष 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, 33 कोटि, 33 प्रकार, 33 करोड़, नंबर्स भी ले लीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर महादेव तक, ठीक है। सभी देवी देवताओं का मंदिर में चले जाइए, मूर्ति देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए। प्रश्न, कभी भी आपने किसी देवी देवता का चेहरा अगर देखा होगा, अगर स्मृति में लाए, तो उनका चेहरा कैसे है? क्या बात है, थोड़ा मुस्कुरा के बैठिए। जिनकी पूजा कर रहे हैं वो सदा मुस्कुराते हुए, क्या हम उनके जैसे 2% अगले 24 घंटे 300 से ज्यादा मुस्कुराएं? करें एक्सरसाइज, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए। हाँ, इनका फोटो निकालिए। और फोटोग्राफर भाई भी ऐसे ही बैठा है, अपना काम छोड़कर मुस्कुरा रहे हैं, बस सफल हो गया जी हमारा। सबने दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे किया, ओठों के किनारे रखें, बहुत अच्छा। ऊपर की ओर धक्का लगाएं, पूरा दांत दिखना चाहिए, ठीक है। चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रख कर हाथ नीचे कर ले, चेहरा वैसे ही रखें। आजू बाजू वाले को देखें, मैम यू लुकिंग टू गुड, सर टू गुड। देखिए एक दूसरे को मुस्कुराते हुए। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो दोनों हाथ की उंगली का योगदान दे। अब ये हालत है जी, इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में। प्रश्न पूछूं दोस्तों, प्रश्न पूछूं? द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक फील्ड है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया। और दीदी भी कह रहे थे, आदरणीय मंत्री महोदय भी कह रहे थे, आपने बहुतों को सुख दिया, परोपकार करना चाहिए, सुख देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो प्रश्न पूछूं, शायद हम दुख देते नहीं हैं, या फिर इंटेंशन तो कभी नहीं रहता है कि हम किसी को दुख दें, लेकिन दुख ले लेते हैं। हाँ या ना? किसी ने कुछ कहा तो मूड खराब, किसी ने कुछ कहा तो मे बी आई मे फील इंसल्टेड, किसी ने कुछ कहा तो मेरा ईगो, किसी ने मुझ कुछ कहा, माताएं छोड़ोगे नहीं, दिक्कतों, और रो खुद रही हैं और अंदर फ्रस्ट्रेशन भी। तो दुख नहीं देना गुड, लेकिन दुख नहीं लेना इज मोर क्रिटिकली कॉम्प्लेक्स।
तो आज हम आपसे एक छोटा सा निवेदन चाहते हैं, क्या हम अपनी सेवा कर सकते हैं? मुझे याद आता है, मैं रोटरी में भी जुड़ा हुआ हूं। एक साल का हमारा थीम था, सर्विस बिफोर द सेल्फ। और परमात्मा हमको ये मैसेज देता है, बच्चे दूसरों की सेवा जरूर आप करिए, लेकिन उससे पहले स्व की सेवा करिए। और स्व की सेवा करने का फर्स्ट स्टेप है, क्या मैं सदा खुश रहता हूं? उसका मैं आपको रेफरेंस दूं। 33 करोड़ देवी देवताओं का अध्ययन कर लेते हैं हम, ठीक है ना। महाभारत, वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद सब पढ़ लेते हैं। हिंदू धर्म के सब शास्त्र, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। प्रश्न पूछूं, एक श्लोक बताइए, एक रेफरेंस जहां कोट किया हो। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक भी देवी देवता की कभी तबीयत खराब नहीं हुई। तुलसीदास जी का रामायण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि जी का पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए। किसने जिसने जिसने उसमें टीका टिप्पणी किया है, इंटेलेक्चुअली उसको अंडरस्टैंड किया हो, पूरा रामायण पढ़ लीजिए। रामायण में शायद एक श्लोक नहीं है जहां लिखा हो, वर्णित हो, प्रभु श्री राम को गैस का प्रॉब्लम भी नहीं था। लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहां चलाऊं, टारगेट नहीं नजर आ रहा। सरस्वती जी को थायराइड, मां दुर्गा को घुटनों का दर्द, अयो क्या करूं। श्री कृष्ण को डैंड्रफ, बाल झड़ रहे हैं भी समस्या आजकल। और मेरे रात की नींद चली गई है भाई साहब, बाल झड़ रहे हैं। प्रश्न पूछूं, ये जितने देवी देवताओं का नाम गिनती कराया ना, इनका जीवन हम सबके जीवन से अति संघर्षपूर्ण था। अक्कासुर को मारो, बक्कासुर को मारो, महिषासुर को मारो, रावण को मारो, कंस को मारो। हमको किसको मारना है जी? रावण को। माताएं पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, 2 बच्चे, आड़ोसी पड़ोसी, जहां आपका समाज हो। कितने लोगों से हम मिलते होंगे पर डे? 500 पीपल, न्यू पीपल। इन 500 लोगों के साथ प्यार मोहब्बत शांति खुशी के साथ जीने के चक्कर में भर भर के हॉस्पिटल है हमारे पास। और वो देवी देवताएं, ऐसा क्या वो करते थे? आपको मेरा एक विजन है जो परमात्मा ने हमको दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। और मैं समझता हूँ इस विषय पर हमको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा बच्चा, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची, 10वीं कक्षा का रिजल्ट देख के घर आए। प्रश्न, रिजल्ट बच्चे का है, टेंशन सबसे ज्यादा किसको है? आपको कैसे पता चला? अच्छा 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 अच्छा। बच्चा मम्मी का टेंशन देखकर बोलता है, मम्मी तू ही लिख दे परीक्षा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे मुझे। एग्जाम मेरा है, जीवन मेरा है, टेंशन तुम ले रही हो। ये हद है। चलो कोई बात नहीं। घंटी बजती है घर के दरवाजे की, मम्मी को पता है आज बच्चा रिजल्ट देखकर आया है। मम्मी बेडरूम से हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ती है, सीधे लैंड करती है दरवाजे पर। उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा जी। हमारा ना एक स्पोर्ट्स विंग है, हम पता है खिलाड़ियों को क्या सिखाते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आपको पता हो, पीवी सिंधु ओलंपिक्स में, उनका गच्चीबोली स्टेडियम जो गोपीचंद जी का अकेडमी है, उसका दीवाल और ब्रह्मा कुमारी इसका शांति सरोवर का दीवाल, वन कॉमन वॉल। वो वहां प्रैक्टिस करती है, यहाँ पर आकर मेडिटेशन सीखती थी। इट हेल्प्स डिफिकल्ट सिनेरियो में, दुख नहीं लेने में, अपने इनर रेजिलियंस को एनहांस करने में, मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। मम्मी 1 सेकंड में दरवाजे पे पहुंचती है। बस भारत की माताओं का रिकॉर्ड कर लो टाइमिंग, हमको अनेक विश्व कीर्तिमान और अनेक ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाएंगे। मम्मी दरवाजा खोलती है और देखती है बच्चे को। पता है क्या बच्चे में क्या है? बच्चे की आंखों में चमक है, चेहरा खिला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, उमंग उत्साह पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है जी। मम्मी को पता चल जाता है, इसका मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, टॉप किया होगा क्लास में, तो अभी तो इतना पॉजिटिव है।
मम्मी कहती है टेल मी यंग बॉय व्हाट्स द गुड न्यूज, जल्दी बता, रहा नहीं जा रहा है। और अगर आपका बच्चा ये कह सके तो आप संसार के सबसे श्रेष्ठ माता पिता, सबसे श्रेष्ठ समाज सेवक, सबसे वंडरफुल पेरेंट, सबसे ग्रेटेस्ट लीडर, सबसे अच्छे आध्यात्मिक, जो 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 भी आप टाइटल्स देना चाहो। पता है आपका बच्चा क्या कहे? मम्मी बोले जल्दी बोल बेटा व्हाट इज द गुड न्यूज, बच्चा ऐसे हाथ फोल्ड करके कॉन्फिडेंटली मम्मी की आंखों ही आंखों में देख के मुस्कुरा के कहे मम्मी फेल होकर आया हूं। अभी तो मुस्कुरा लो जी, ताली बजा लो। रियल लाइफ में हार्ट अटैक, लीवर अटैक, किडनी अटैक, पैनक्रियाटिक अटैक, घुटना अटैक, फुल बॉडी अटैक होगा। प्रश्न पूछूं? फेल और चेहरे में चमक, फेल और मुस्कुराहट, फेल और उमंग उत्साह, ये इक्वेशन हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकता है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। फेल मतलब रोना धोना, परेशान होना, दुखी होना, फ्रस्ट्रेट होना। यस और नो? गांधी जी ऐसे नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे, आप सब ऐसे नहीं हैं। फेल बाहर हुए हैं। इसकी क्या स्थिति है? प्रश्न पूछूं? क्या आपका हाथ आपका सुनता है सदा? कुछ लोग माताएं बोल रहे हैं टकलू इतना घटिया सवाल पूछ रहा है, हाथ सुनता है क्या, पैर सुनता है, ये कोई प्रश्न है क्या? कोई अच्छा प्रश्न पूछो। चलिए आपको उदाहरण दे देता हूं। मुझे प्यास लग रही है, पानी का ग्लास वहां रखा हुआ है, मैं 2 कदम पीछे हटूंगा, पानी का ग्लास उठा के पी लूंगा। आपको प्यास लगेगी, आप पानी पी लेंगे। ऐसा कभी हुआ क्या, आपको प्यास लग रही है, डाइनिंग टेबल में पानी का ग्लास रखा हुआ है, आप पानी उठाने जाते हैं और आपका हाथ आपको जवाब देता है जा आज स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठाऊंगा, उखाड़ लो तुमको जो उखाड़ना, आई विल नॉट वर्क। ऐसा हुआ क्या? अब प्रश्न पूछता हूं, क्या आपका हाथ सदा सुनता है? हाँ या ना? यस। पांव सदा सुनता है? यस। प्रश्न नंबर 3, उससे पहले, एक ही कंडीशन में, मेडिकल कंडीशन में हाथ और पांव नहीं सुनेगा। फैंटास्टिक सर। सो गिरीश हैज अ स्ट्रोक ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज डन, राइट साइड को लकवा या पैरालिसिस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, दवाई या फिजियोथेरेपी ठीक भी होते नहीं भी होता, डिपेंड्स करता है। यस और नो? अभी हमको सिर भी दर्द नहीं कर रहा, पैरालिसिस तो बहुत दूर की बात है। प्रश्न नंबर 3, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, पैरालिसिस। मुझे याद आता है हम पहली बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मुंबई में मिल रहे थे। मैं कॉलेज में टीचर रहा हूँ और वो हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के लिए आए थे। उन्होंने ना हमसे एक ही चीज़ पूछा, 2020 तक, ये 1999-2000 की बात होगी, कि मेरा एक सपना है भारत सन 2020 तक, इंडिया शुड बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने खूब ताली बजाई, लेकिन डॉक्टर कलाम ने हमसे पूछा ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके? हमने कहा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, ही सेड नो। हमने कहा कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, महिलाएं, पुरुष, इकोनॉमी, ही केप्ट ऑन निगेटिंग इट, नो 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 नो। हम थक गए, हमने कहा डॉक्टर कलाम जी आप ही बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा? एक ऐसी शक्ति जिसके आधार से भारत नंबर 1 हो सकता है सन 2020 तक, वो है एक प्रज्वलित मन, एन इग्नाइटेड माइंड। किताब लिखी है उन्होंने, इग्नाइटेड माइंड, आपको पढ़नी चाहिए वो किताब। उसके पेज नंबर 89, 90, 91 में उन्होंने लिखा है, ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, मन की शक्ति का इस्तेमाल करके, भावनाओं की, सही भावनाओं की शक्ति से हार्ट की धमनियों को रिग्रेस कर सकते हैं। आज हमारे पास दोस्तों 11,000 एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन है, 100% ब्लॉक, 90% ब्लॉक, रिड्यूस टू 30%। हमने बाईपास नहीं किया, स्टेंट नहीं डाला, हमने ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया, एंजियोप्लास्टी नहीं किया। इतना पावरफुल है। बस एक समस्या है इस मन का, और ये समस्या हमारे पुराने ज़माने का एक हिंदी फिल्म गीत का है। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आपको पुराने ज़माने का हिंदी फिल्म सॉन्ग तो आते ही होंगे, एवरग्रीन सॉन्ग, सदाबहार गीत, हाँ या ना? आते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। मैं एक पंक्ति मैं गाऊंगा, पीछे की पंक्ति आप गाइएगा। रेडी? हाँ या ना? माताएं रेडी? आप भी अपना गला साफ करें।
अरे मुंबई वाला सुर में गाए और ब्रिजवासी बेसुरा गाए, ऐसे कैसे हो सकता है जी? बराबर का मामला होना चाहिए। रेडी? भाइयों और बहनों, ये पुराने जमाने का गीत है, आजकल का गीत नहीं है, थोड़ा ध्यान से गाइएगा। पुराने जमाने के गीत के बोल होते थे, दिल एक मंदिर है। आजकल के गीत के बोल है, दिल तो पागल है। हार्ट अटैक हो गया मेरा सुन के, मतलब पागल कैसे? और भी है हाइट ऑफ डिग्रेड, दिल तो बच्चा है। मैंने कहा बड़ा कब होगा? लिरिसिस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लिरिसिस्ट, ठीक है? तो ये दिल तो पागल है नहीं है, पुराने जमाने का गीत है। एक साथ सुर और ताल में गाइएगा। मेरे पास तो माइक है, आपके पास माइक नहीं है, इसीलिए एक साथ गाइएगा। रेडी? गला साफ करें। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। दिल है, भैया हाथ और पैर तो मान रहा है जी, दिल ही नहीं मान रहा है। ताली बजाइए जोर से। समय अनुसार हमारा लिरिक्स भी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपका बेटा हूं, जानता हूं सिगरेट पीना बुरा है। टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल हेड एंड नेक यूनिट के जो भी तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, थ्रोट कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर को मैं क्लास लेता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। सिगरेट पीने, उसमें निकोटीन होता है, एडिक्टिव होता है, कैंसरस होता है, ब्ला 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 सब। लेकिन क्या करूं पापा, पीता हूं, छोड़ना चाहता हूं, हो नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि दिल है। अभी भी नहीं मान रहा है। अभी तो आइडली गीत के बोल होने चाहिए, दिल है कि मानता है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा कल शाम के 6 बजे तक, कुछ भी हो जाए, खुशियों की गिफ्ट दूंगा, खुश रहूंगा, मेरा हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर। मुझे याद आता है, मैं थोड़ा गीता पर अध्ययन कर रहा था। गीता में अध्ययन में 574 श्लोक भगवानुवाच, वासुदेव। बाकी रिमेनिंग 700 श्लोक में बाकी संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा और फिर अर्जुन वाचा। 574 श्लोक में अर्जुन को वो कह रहा है, पार्थ युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। करेक्ट? आपने भी अध्ययन किया होगा। एक श्लोक में नहीं कहा दुर्योधन तेरा दुश्मन है। पता है दुश्मन कौन है? क्रोध, काम, विकार, मनोविकार। अर्जुन का पूरा हिस्ट्री खंगाल लीजिए, कहीं भी आपको जरा भी रिंचक भी लगता है अर्जुन कामी था, क्रोधी था? अरे भैया, मैथमेटिक्स में मुझे हर साल 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 मिलते, और मम्मी कह रही है मैथमेटिक्स पढ़, मैथमेटिक्स पढ़। मैं उल्टा 2 उनको सुना दूंगा। जिस चीज की कमी नहीं है मेरे पास। अर्जुन क्रोधी था? अरे बेचारा था, धर्म 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 कर कर कितने झेले कौरवों और शकुनी के छल और माया। हु इज टेलिंग हुम? 11 श्लोक है, गिनती के 11 श्लोक जिसमें युद्ध शब्द है। बाकी फुल चैप्टर का नाम पता है क्या है? सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, योग 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 योग। और माफी चाहता हूं, मेरे मन के साथ योग नहीं है। माई माइंड डजंट लिसन टू मी। और हम उसको लेकर दुनिया को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए फिर दिशा कहां है। मन मिनट मिनट में डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा मन मेरा नहीं मानता। बस वो मैं बच्चे वाला कहानी फिनिश कर देता हूं। बच्चा कहे मम्मी फेल होकर आया हूं। अगर आपका बच्चा ये कह सके, मतलब हमारा समाज, हमारा घर, हमारा नई पीढ़ी सही दिशा में। आपका बच्चा मम्मी को कहे मम्मी फेल होकर आया हूं, ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, एंजाइटी अटैक में नहीं रहूंगा, कमरे में ताला लगाकर बंद करके अपनी किस्मत को नहीं रहूंगा, परवरदिगार, खुदा, दोस्त, अल्लाह ताला, ईश्वर, परमात्मा को गाली नहीं दूंगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को गाली नहीं दूंगा। मम्मी सॉरी, जिस मित्र को मैंने पढ़ाया, जिस मित्र को मैंने नोट दिया, रोऊंगा नहीं। मम्मी अगले साल 365 दिन
वही उस स्कूल में, वही क्लास में जूनियर्स के साथ बैठ करके हेड हेल्ड इन हाई रिस्पेक्ट, स्वामी विवेकानंद का कोट है, आत्मविश्वास के साथ टीचर की आंखों में आंखें डाल करके वही 7 सब्जेक्ट फिर से वापस पढ़ाई करूंगा। पापा, आपके खानदान वाले, मम्मी के खानदान वाले, समाज वाले, रिश्तेदार पूछेंगे आपके छोटे बेटे का 10वीं का क्या रिजल्ट हुआ, तो पापा प्लीज कष्ट मत उठाइएगा, क्योंकि आपकी नाक कटेगी बताते हुए कि बेटा फेल हो गया। प्लीज कष्ट मत उठाइएगा, यूट्यूब में अपलोड कर देता हूं मेरे साथ क्या हुआ है, लिंक आपको दे देता हूं व्हाट्सएप में, आप भेज दीजिएगा सब जगह। और मम्मी, आज रात का डिनर मेरी तरफ से पार्टी, बाहर जाकर खाएंगे। मम्मी बोलेगी नालायक, एक तो तू फेल होकर आया है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है, किस खुशी में पार्टी दे रहा है? मम्मी, पार्टी तो आज दे रहा हूं, सेलिब्रेट आज करेंगे, घटना 1 साल के बाद घटने वाली है, एडवांस पार्टी है। मम्मी पूछे क्या होने वाला 1 साल के बाद? एंड इफ योर चाइल्ड कैन से दिस, अगर आपका बच्चा ये कहे, आप संसार की सबसे श्रेष्ठ माता, सबसे श्रेष्ठ पिता। यही सबसे अच्छी सेवा है, वो जो दिशा की मैं बात कर रहा था। आपका बच्चा कहे मम्मी अगले साल 10वीं बोर्ड में पूरे डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल कमा के दिखाऊंगा। नाउ दिस इज, बाहर की घटना घटी, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसकी गलती थी नहीं मालूम, बट दैट इज नॉट इंपैक्टिंग हिज माइंड, हिज स्टेट ऑफ माइंड, हिज इमोशंस, हिज फ्यूचर डिसीजन। ऐसे समाज बनाने में, माफी चाहूंगा, ऐसे बच्चे बनाने में हमारा क्या योगदान है? आपको घटना बताऊं, दिल्ली की बात बताऊं, 8वीं कक्षा का बच्चा, 8 स्टैंडर्ड बाय 12 इयर्स। आजकल बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, स्कूल से आया मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मम्मी ने काफी देर सहन किया, 2 घंटे के बाद अब मम्मी का तो पारा ही सर के ऊपर से चढ़ा गया। मम्मी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर आंखें बड़ी करके बच्चे को कहा इनफ, बहुत हो गया, अभी बस करो, और मम्मी ने मोबाइल छीन लिया। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इंपल्सिविटी, क्षणिक। हर चीज का रेगुलेटर है, आपका पंखे का 1 2 3 4 है, एसी का रिमोट कंट्रोल है, आपका चैनल का रिमोट कंट्रोल है, गाड़ी का स्पीड ब्रेक है, हैंड ब्रेक है, एक्सेलरेटर, गियर है। भाइयों और बहनों, इसका ब्रेक। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, आज के बच्चे मांगा है तो चाहिए मुझे और आपको देना ही पड़ेगा। वो बच्चा पता है क्या करता है, गुस्से में, आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, कमरे का दरवाजे से बाहर जाता है, बालकनी से नीचे छलांग लगाता है। 8वीं कक्षा का बच्चा मोबाइल की वजह से। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, आपका और मेरा हाल बताऊं, शायद जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारा एंटरटेनमेंट होता था पप्पा का खटारा साइकिल चलाना। साइकिल कम चलाते थे, चेन ज्यादा चढ़ाते थे। जो मुस्कुरा रहे हैं सब पीड़ित नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाथ काले हो जाते थे उसके ग्रीस से, फिर मच्छर काटता था तो खुजाते थे। इसका 2 झापड़ एक्स्ट्रा मम्मी दिलाती थी कि तू क्या करके आता, घिसती रहती थी मम्मी, ग्रीस निकलता नहीं था। शाम का समय था, संध्या काल था, मेरे पिताजी ने काफी मंदिर वगैरह बनाए तो भक्ति का माहौल था घर में, तो शाम के वक्त दिया करना अनिवार्य था। मम्मी आधा घंटे से बोल रही थी गिरीश बेटा आ जाओ, पूजा का टाइम का, हम सुनते थे जी। मम्मी ने हाई कमांड को जिम्मेवारी दे दी। हाई कमांड कौन है? आपको सादा से ज्यादा खबर आपको पता है जी। ये माता जी भी पिटी हुई लग रही है, ठीक है ना, बचपन में। टू गुड। पता है पापा ने छड़ी लिया और एक ऊंची आवाज में कहा गिरीश। मेरा हार्ट रुक गया, किडनी रुक गया, धरती खिसक गई, और मैं धीरे धीरे साइकिल लाया, पापा नजदीक आए, एक सट करके दिया। तेरे को आवाज नहीं सुनाई देता क्या? नहीं सुनाई दिया था ना, मैं क्या करूं? सट। रो क्यों रहा है? कहां रो रहा हूं, रो थोड़ी ना रहा हूं। रोने का भी परमिशन नहीं था, उस पे भी पड़ती थी। चल हाथ पैर मुंह धो के, मम्मी का तेरे को एक आवाज सुनाई नहीं देता? पूजा कर रहा था, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, पट अच्छे से बोल, भगवान को खुश करना है। रोने की भी इजाजत नहीं थी जी। और सबसे कष्टदायी बात, ये सब होने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माता जी। आप सबके बचपन की जितनी दयनीय स्थिति जिन जिन की हुई है, जरा हाथ ऊपर उठाएं। हाथ नीचे। इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं अकेला ही नहीं था, आप लोग को भी ऐसा ही अवस्था। बच्चों, माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस मन के लिए हमारे पास कितना टाइम है?
मुंबई में हम लोगों को कहते हैं आइए मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन माना मन सुनेगा, मैं आत्मा शक्तिशाली, वही ज्ञान योग। हर चैप्टर का नाम योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र। 5 मिनट ऐसे ही बैठ करके देखिए कहाँ जा रहा है मन, क्यों जा रहा है मन, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लॉट ऑफ मेंटल पोल्यूशन। आपसे नम्र निवेदन है, आप यहाँ इतने प्यार से आए, दीदियों का निमंत्रण स्वीकार किया, प्लीज़ घर वालों को लेकर आइए, बच्चों को सिखाइए। मैं नीट का, वीरेंद्र भाई मुझे बता रहे थे, मैंने देखा नहीं है बट इट वाज देयर इन द न्यूज़, टीवी चैनल पे। इस साल का नीट एग्जाम का महाराष्ट्र का एक लड़का 99.9% सुसाइड करता है। क्या समझाएंगे उस माता पिता को? शायद जिंदगी भर हमने कहा पढ़ो 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 पढ़ो, प्लीज पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा वाला डॉक्टर। ठीक है, हो सकता है। मुंबई में हम लोगों को कहते हैं आधा घंटा टाइम लीजिए, यहाँ आइए, हमारी बहुत मीठी प्यारी तपस्वी दीदियां हैं, आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। मुंबई के लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। तो मैं फिर उनको मजाक में कहता हूँ इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ मरने का। द गॉड ऑफ डेथ इज नॉकिंग एट योर डोर और यू हैव गॉट द गट्स टू से कल टुमारो। कमाल है जी, टाइम नहीं है हमको। ये सब दर्शाता है हम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं हम इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं, बहुत ईगो है हमको। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो भर भर के था। एक्सीडेंटली जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया, मुझे पता चला हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, कल शाम के 6:15 तक कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, हाथ से नहीं करना है, खुश रहना है। हो सकता है मैं कुछ दूर पहले से गाड़ी चला रहा था, भाई साहब चला रहे थे मैक्सिमम, फिर उन्होंने कहा आप भी थोड़ा चला लो, तो मैं चला रहा था। कोई एक फाटक था, इतनी ट्रैफिक, वो तो आप जानते हैं भारत का हर सिटीज का ट्रैफिक का सेंस ऐसा हाल हो गया है, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। ठीक है ना, कहीं समझ में ही नहीं आता भैया मैं सही जा रहा हूँ कि वो सही चला रहे। ठीक है, आप यहाँ से अभी वापस जाएं और मान लीजिए पीछे से गाड़ी ने आके आपकी गाड़ी को टक करके टक्कर मार दिया, तो भाइयों आपको क्या करना है? हाथ से ऐसे नहीं करना, खुश रहना, गाड़ी से नीचे उतरना, पीछे वाले ड्राइवर को जाकर वो डर 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 के विंडो पे नीचे करेगा। आपको 3 महावाक्य उच्चारण करने हैं। पहला, मुस्कुरा के उसको कहना भैया चोट तो नहीं लगी। वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो, ब्रिजवासी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना, यू ना। दूसरा स्टेटमेंट, मुस्कुरा के उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है आपने, अब तो कंफर्म हो जाएगा यू आर नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। तीसरा और अंतिम महावाक्य, मुस्कुराकर उसको कहना। ये कहने से आपके ईगो को, आपके राइट होने, पता है दोस्तों आजकल राइट का भी ईगो है, राइट का भी दुख है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, रो क्यों रहा है? अरे राइट वाला व्यक्ति रोना नहीं चाहिए, राइट वाला व्यक्ति दुखी। आई हैव सीन मोर राइट पीपल फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ब्रिज का नहीं पता, मुंबई का तो 100% पता है। तो राइट होने का भी तो अधिकार है ना गुस्सा करने का, पता नहीं किसने दिया है हमको अधिकार। अब राइट का पैसिफिकेशन होगा, मुस्कुरा के पीछे वाले ड्राइवर को कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट महावाक्य, जिसके कारण आपको बड़ा खुशी होगा। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिकता माना वो ही सब करिए खुशी से, प्यार से, आनंद से, शक्ति से। खुशी के लिए, प्यार के लिए, सफलता के लिए। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, अज्ञानता है। हो सकता है उस गाड़ी वाले ने आपके गाड़ी का 5,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया, गुस्सा करके, आवेश में आकर, तिलमिला करके, बीपी का नुकसान, हार्ट अटैक का नुकसान, कैंसर का नुकसान कौन करा रहा है? हम नहीं, मैं। हम में और भी कोई आ जाता है माता जी, हो सकता है। आप जी, आपसे एक नम्र निवेदन है, खुशियों का दान दें, मन को प्रसन्नता, मन में सकारात्मक चिंतन, थोड़ा सा समय निकालें, यहाँ आए,
मेडिटेशन करें, घर के हर सदस्य को, बाहर के सदस्यों को जब भी इंटरेक्ट करें गुणों के साथ करें। आप ये दीदियों को देख सकते हैं, सदा मुस्कुराते। मैं जब पहली बार माउंट आबू गया, मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा क्रीम लगाते। तो उन्होंने कहा क्रीम यहाँ नहीं लगाने का, क्रीम मन में लगाने का। चेहरा चमकता है, आंखों में वो स्पार्क आता है। और ये सब हम कर सकते हैं 24 घंटे के जीवन में उन देवी देवताओं की तरह। बस लास्ट बात बताता हूँ, मैं वासुदेव का बहुत बड़ा फैन हूँ। किसी ने कहा फैन नहीं बोलो, भक्त बोलो। मैंने कहा नहीं, फैन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता था, एक बार मैंने देखा बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक टैटू किया है। मैंने कहा ये क्या है? बोला विराट कोहली का फैन हूँ। मैंने कहा बस समझ में आ गया। वासुदेव जैसा 10% चाल चलन चेहरा सोच। महाभारत युद्ध में जब युद्ध नहीं टला, 5 गांव का ऑफर दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, तब गांधारी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसको मालूम था युद्ध में नुकसान दोनों पक्षों का होगा। अब तो गारंटी हो गया कि मेरे 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वासुदेव उस तरफ है। क्योंकि दुर्योधन को टच करने के लिए 5 पांडवों को, 3 महारथियों को परास्त करना जरूरी था, और वो 5 पांडवों के बस में नहीं था। स्वइच्छित मृत्यु प्राप्त करने वाला भीष्म, कवच और कुंडल वाला कर्ण, और गुरु। लेकिन वासुदेव के सामने ये तीनों की नहीं चलेगी। वासुदेव तो वासुदेव। अपने 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु को सोच करके, मां थी ना वो, बड़ा सम्मान भी था, भावना भी थी कृष्ण के लिए। वो उनको कष्ट, दुख, करुणा, वेदना, वेंजेंस, एंगर, ऑल इमोशंस टुगेदर। पता है उसने कृष्ण को क्या कहा? वासुदेव तुझे मैं श्राप देती हूं, जिस प्रकार मेरी बंद आंखों के सामने मेरा कुरुवंश का महाविनाश होगा, ऐसे ही तेरा यादव कुल आपस में भाई लड़ लड़कर भस्मीभूत हो जाएंगे। तुझे मैं श्राप देती हूं। श्री कृष्ण इज इक्वल टू सत्य, चित्त, आनंद। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा जी माते। 1 सेकंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। उस वासुदेव के जगह पर ये MBA पास किया हुआ, साइकोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मेरे एडिशनल क्वालिफिकेशन है, 50 साल का गिरीश कृष्ण होता आज के युग का, तो पता है मैं क्या करता? गांधारी को तू मर, मेरे को मारती, कोशिश नहीं किया क्या? अरे 5 गांव का ऑफर लेकर आया था, कितना मैं झुकाऊं उन पांडवों को। तूने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, मुझे का गाली देती, दिमाग खराब कर दिया मेरा। फ्रस्ट्रेटेड कृष्ण के मंदिर में जाओगे पूजा करने? हेलो हेलो, आज हम फ्रस्ट्रेटेड, माफी चाहता हूं, हम ऐसे माता पिता, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन है बताइए आइडल? वो फिर विराट कोहली को देख रहा है, वो सलमान खान को देख रहा है, और वो आज कृष्ण को भी नहीं देख रहा है। 10% तो कृष्ण के गुण, प्रभु श्री राम, माता दुर्गा। आपसे एक नम्र निवेदन है, कल शाम के 6:15 बजे तक, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड। मैं आशा करता हूं आप परिवार सहित, आपके जो भी नियर एंड डियर वन सहित बहुत 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 स्वस्थ रहें, बहुत समृद्ध रहें और सदा खुश रहें। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू।